हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन के क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और विटामिन के कौन कौन नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये भी बात करेंगे विटामिन के का खोज किसने किया था, कब हुआ था, और विटामिन के हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या काम करता है। ठीक है, और विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं और क्या क्या खाएं कि विटामिन के भरपूर मात्रा में मिल सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, पहले बता दूं कि विटामिन के कौन कौन नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के कौन कौन नाम से जाना जाता है। पहला इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन भी नाम बोला जाता है। फाइलोक्विनोन, ठीक, फाइलोक्विनोन भी नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, क्विनोन नाम से भी जानता है। दूसरा का एक और होता है जिसका नाम होता है मेनाक्विनोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनाक्विनोन। ठीक, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, एक होता है मेनाडियोन। क्या होता है? मेनाडियोन। ठीक है, विटामिन के कौन कौन नाम से जाना जाता है? विटामिन के फाइलोक्विन कह सकते हैं, मेनाक्विन कह सकते हैं, मेनाडियोन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका खोज कब हुआ था बता दूं। पहले खोज से पहले कि क्या है विटामिन के, क्या है तो यह वसा में घुलनशील है। क्या में है? तो वसा में घुलनशील है, घुलनशील है। ठीक, दूसरा क्या, इसका खोज कब हुआ था? तो 1929 में, 1929 में। अब कौन वैज्ञानिक ने खोज किया था? तो डेनिश वैज्ञानिक हेनरिक डेम ने की थी। क्या किया था? डेनिश वैज्ञानिक हेनरिक डेम ने की थी। क्या किया था? डेम की थी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े? सिर्फ इस 1 2 3 4 5 5 चीज पढ़े। क्या पढ़े कि विटामिन के को कौन कौन नाम से जाना जाता है। पहला फाइलोक्विनिन भी कह सकते हैं, मेनाक्विनिन भी कह सकते हैं, या मेनाडियोन भी कह सकते हैं। ठीक है, विटामिन के वसा में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन के वसा में घुलनशील है। इसका खोज किसने कब हुआ था? तो 1929 में किया गया था। कौन वैज्ञानिक ने खोज किए थे? डेनिश वैज्ञानिक हेनरिक डेम ने की थी। ठीक है, ठीक, इतना चर्चा किए। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इस सब के क्यों नाम से जाना जाता है। फाइलोक्विन, मेनाक्विन, ठीक है, मेनाडियोन, क्यों क्यों इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो बेटर होता है। ठीक है, ठीक, इतना जान गए होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो बेटर होता है। पहले बात करते हैं फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनोन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये सब फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, मेनाडियोन सब नाम जाना जाता है, लेकिन क्यों जाना था इसके बारे में बता दूं। फाइलोक्विनिन ये मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा? ये हरे पौधों में पाया जाता है। ठीक है, हरे पौधों में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए फाइलोक्विनिन कहा जाता है। दूसरा का एक पॉइंट होगा। दूसरा मेनाक्विनोन क्या होता है? मेनाक्विनोन क्या होता है? मेनाक्विनोन मुख्य रूप से होता है कि आंत में रहने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, आंत में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आंत में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है।
ठीक, उसे मेनाक्विनोन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेनाडियोनोन। मेनाडियोनोन या मेनाडियोन कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बता दूं कि फाइलोक्विन से दुगनी तेजी से सक्रिय होता है। क्या होता है कि यह से दुगनी सक्रिय होता है। ठीक, चर्चा क्या किए थे इसमें कि विटामिन के को फाइलोक्विन भी कर सकते हैं, मेनाक्विन भी कर सकते हैं, मेनाडियोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फाइलोक्विन। ठीक है, फाइलोक्विन में क्या होता है कि मुख्य रूप से हरे पौधे में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या मेनाक्विन क्या होता है कि आंत में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, मेनाक्विन। अभी क्या होता है मेनाडियोन, ये क्या होता है कि मुख्य रूप से फाइलोक्विन से दुगनी सक्रिय होता है। ठीक, इसका हम चर्चा हो गया। अब बात करते हैं कि अब मुख्य रूप से सबके क्या काम होता है। ठीक है, इसका वर्क। एक विटामिन के हम लोग इससे भरपूर मात्रा में लेते हैं तो उसका मुख्य रूप से वर्क होगा तब ना कुछ का है जी। कैसे ले रहे हैं, कोई किसी भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका भूमिका जरूर होता है तभी काम करता है, अदरवाइज उसका भूमिका नहीं रहेगा किसी भी इंसान का तो कुछ नहीं कोई काम करेगा। ठीक है, पहले बात करते हैं कि विटामिन बी हमारे शरीर में क्या काम करता है, फायदा क्या काम करता है। ठीक है, काम बात करते हैं काम। ठीक है, पहला काम। ठीक है, पहला कि शरीर को गतिशील रखता है। क्या करता है, शरीर को गतिशील रखता है और कई बीमारियों से बचाता भी है। पहला, शरीर को गतिशील रखता है। सर का कई बीमारियों से बचाता है। उसके साथ क्या करता है कि विटामिन शरीर को सही आकार में रखने का भी मदद करता है। विटामिन जितने शरीर में होते हैं सभी को सही आकार में रखने का काम करता है। विटामिन को सही आकार में रखने में मदद करता है। ठीक, उसके साथ क्या करता है ये कि हड्डियों को मजबूत और घावों को भरने में बहुत सहयोग करता है। हड्डियों को मजबूत और हड्डियों को मजबूत और घाव को भरने में मदद करता है। ठीक है, और क्या करता है मुख्य रूप से कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के साथ क्या आता है कि विटामिन से शरीर के सूक्ष्म कार्यों में सुधार लाता है। मजबूत करता है। उस साथ क्या करेगा ये कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, साथ में विटामिन से शरीर के सूक्ष्म कार्यों को सुधार लाता है। विटामिन से शरीर में सूक्ष्म कार्यों विटामिन से शरीर में सूक्ष्म कार्यों को करने में
सुधार करता है। दूसरा और अब क्या कहता है कि शरीर को रक्त का थक्का, एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है। शरीर को रक्त का थक्का बनाने में काम करता है, ठीक है। उसके साथ और भी होता है, जैसे त्वचा परिसंचरण तंत्र के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। शरीर त्वचा परिसंचरण तंत्र के लिए आवश्यक होता है, त्वचा, ठीक है। त्वचा हो गया, उसके साथ होगा जैसे कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र सुधार करता है। और क्या काम करता है कि मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं और अस्थि मज्जा को उत्पादन में मदद करता है। लाल रक्त कोशिकाओं और अस्थि मज्जा को उत्पादन के लिए मदद करता है। और अस्थि मज्जा को मदद करता है, ठीक। उसके साथ ये क्या करता है कि मैं बताया जाएगा तंत्रिका तंत्र बनाने में भी सहयोग करता है, ठीक है। मुख्य रूप से ये एक काम करते हैं कौन, विटामिन के। क्या क्या काम करते हैं हमारे शरीर में विटामिन के? शरीर को गतिशील रखता है, कई बीमारियों से बचाता है। विटामिन के को सही आकार में, विटामिन जो के होता है सभी विटामिन को सही आकार में रखने का भी काम करता है, ठीक है। हड्डियों को मजबूत रखता है और घाव को बहुत जल्दी भरने में भी मदद करता है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम, आपका पावर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बरकरार रखने में भी मदद करता है, ठीक है। विटामिन के से शरीर को सूक्ष्म कार्यों के लिए सुधार में भी मदद मिलता है, ठीक है। शरीर के थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। त्वचा तंत्रिका तंत्र में सुधार लाता है। लाल रक्त कोशिकाओं और अस्थि मज्जा को उत्पादन में यह सहयोग करता है। कौन? विटामिन के, ठीक है। क्योंकि यह मुख्य रूप से वसा में घुलनशील होते हैं, इसीलिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हो गया। अब बात करते हैं कि विटामिन के से कौन कौन बीमारी हो सकता है, ठीक है। मतलब विटामिन के से नहीं, विटामिन के की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। ऐसे में बहुत सारे बीमारी हो सकता है, जैसे हीमोफीलिया हो सकता है, ठीक है। ब्लड बहाना, मतलब ब्लड बहाना का मतलब क्या होता है, जैसे कि रक्त का थक्का न जब बनना, ठीक है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा इसका मतलब विटामिन के की कमी है, ठीक है। तो समझिए कि वहाँ विटामिन के यूज करना होगा, ठीक है। तो आपको इसलिए थक्का नहीं बनता विटामिन के। अब बात करते हैं कि बीमारी कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ठीक, बीमारी में क्या क्या हो सकता है? तो बीमारी में होगा जैसे रक्तस्राव होगा, ऑस्टियोपेरोसिस हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है। हीमोफीलिया होने के साथ साथ आपको ये भी होगा मासिक धर्म में ज्यादा रक्तस्राव, ठीक है। हड्डियां कमजोर होना, ऐंठन, रक्त का थक्का न बनना, ज्यादा खून बनना। ऑटोमेटिक है कि अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक है कि क्या बोलते हैं, ब्लड रक्त ज्यादा बहेगा, खून ज्यादा बहेगा, ठीक है। इसके साथ ये होता है कि इससे ऐंठन, साथ में भी होता है कि इससे कि नवजात शिशुओं में जानलेवा रक्तस्राव भी हो सकता है, ठीक है। हड्डियां कमजोर होना, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकना मुश्किल होता है। ये सब विटामिन के की कमी से हो सकता है, ठीक है। ठीक, पहला बता दूं क्या क्या हो सकता है बीमारी। बीमारी में हो सकता है इससे रक्तस्राव होगा ज्यादा, आपको रक्तस्राव। उस साथ आपको हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है,
पेरियोसिस हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, ठीक है। हीमोफीलिया हो सकता है, उसके साथ क्या होगा कि हड्डियां कमजोर होगा, कमजोर होना, हड्डियां कमजोर होने के साथ साथ क्या होगा कि चोट लगने पर रक्तस्राव ज़्यादा मुश्किल होता है रुकना, ठीक है। चोट लगने या कटने पर, चोट या कटने पर रक्तस्राव ज़्यादा निकलने लगता है, ठीक है। भी होता है वैसे नवजात शिशु में रक्तस्राव का जानलेवा रक्तस्राव हो सकता है, ठीक है। नवजात शिशु में रक्तस्राव जानलेवा भी हो सकता है, उसती भी हो सकता है, ऐठन भी हो सकता है, ठीक है। ऐठन, ठीक, ये सब आपको हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक बता दो। पहले का होगा रक्तस्राव होगा, ऑस्टियोपेरोसिस हो गया, हीमोफीलिया होगा, हड्डियां कमजोर होंगे, चोट लगने पर या कटने पर रक्तस्राव बहुत ज्यादा निकल सकता है, ऐठन तो हो सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको बीमारी ये भी हो सकता है इससे कि मासिक धर्म में के समय, ठीक है, मासिक धर्म के समय ज़्यादा रक्तस्राव होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये भी हो सकता है, ठीक है। बहुत से कारण से आपको ब्लड निकल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है विटामिन के की कमी से बीमारी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या खाएं कि भरपूर मात्रा में विटामिन के मिल सके, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। अब वो खाने में जैसे कि खाना हो जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पहले बार हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, कोई भी बीमारी हो पहले हरी पत्तेदार सब्जियां खाना होगा आपको, ठीक है। क्या क्या खाएं, ठीक, क्या क्या खाएं, ठीक है, ठीक। पहले बता दो क्या क्या खाएं भरपूर मात्रा में। पहले की हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, गोभी, ठीक है, गोभी खाएं। और इस जैसे कि ये भी खाएं सलजम के साथ साथ आप अजमोद क्या होता है, एक तरह से जड़ी बूटी होती है, ठीक है, ठीक है, अजमोद, ठीक है। उस साथ क्या खाना चाहिए, सलजम खाइए, सलजम के साथ साथ अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, साथ में कीवी फल, ठीक। और भी बता दूं क्या क्या खाना चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, ठीक है, उसके साथ आप खाइए कि गोभी, ब्रुसलेस स्प्राउट, सलजम के साथ साथ आप भी खाइए आप। जैसे अजमोद क्या होता है, एक तरह की जड़ी बूटी होती है, एवोकाडो होता है, कीवी फल, आलू बुखारा एक नाम है, ठीक है, वो खाइए। हान पनीर, अंडे की जर्दी, ठीक है, अंडे की जर्दी के साथ साथ सोयाबीन, क्रेनोला तेल या दही, ठीक है, दही, डेयरी प्रोडक्ट, और उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट खाने के साथ साथ क्या खाइए आप कि भरपूर मात्रा में, जैसे कि सोयाबीन, ठीक। क्या खाना होगा आपको, हरी पत्तेदार सब्जियां, गोभी, अजमोद एक तरह से जड़ी बूटी होता है, ठीक है, सलजम, अंडे की जर्दी, कीवी फल, डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन, ये सब खाने से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन के मिल सकता है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।